It is 6:00. Let's start. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोहान है। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। वेलकम टू द कोर्स। इस दिस इज अ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। As you all know, the prerequisites are that you already know basic programming from CS100 at LUMS or some equivalent course. Most of you are from LUMS। कुछ एक दो लोग हैं जो LUMS से नहीं हैं, कुछ एक दो abroad से भी हैं। But I'm assuming that all of you know basic programming इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट या पाइथन या कोई एक आती हो। सी प्लस प्लस वर्क्स, सी वर्क्स, पाइथन वर्क्स, जावा वर्क्स, वट एवर वर्क्स। क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ वेरिएबल्स एंड फॉर लूप्स एंड अरेज एंड मेमोरी मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें वो सारी अक्रॉस लैंग्वेजेस नॉलेज ट्रांसफरेबल होता है। राइट। सो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को मेरे बारे में पता है। आई हैव बिन वेब डेवलपिंग सिंस लाइक आई थिंक 12 years ago। अब मैं इंडस्ट्री में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं फुल स्टैक हूँ, लेकिन मुझे फ्रंट एंड ज़्यादा पसंद है, तो आई मोस्टली वर्क ऑन द फ्रंट एंड। That's about it for me. I would go around the class for introductions, but it takes a lot of time and nobody remembers anything. So I'll just dive into the course कि हम किस तरह पढ़ा करेंगे. So we will start off today with some um, an introduction into how the web works। वेब में कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, जिन और फिर हम कौन सी लैंग्वेजेस को किस तरतीब से पढ़ेंगे टू थ्रू आउट दिस कोर्स। इस कोर्स में जो टीए हैं वो अब्दुल अहाद है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो उसके लिए वो जो चैट वाला ग्रुप है उसको यूज करें, अब्दुल अहाद को डीएम करें। ऑलवेज फ्री टू डीएम मी एज वेल, नो मैटर व्हाट टाइम इट इज, नो मैटर व्हाट द क्वेरी इज अबाउट, डज नॉट हैव टू बी pertaining to your studies or the software engineering or anything. Even if you have questions about life in general, philosophy, um, I love to people whom should I marry, कुछ भी हो। I'm sort of मेरा अमूमन मेरे स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का ताल्लुक होता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट, आज मैं अभी शाम को 8 बजे पैडल खेलने जा रहा हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो आज से 4 बैचेस पहले स्टूडेंट्स थे। तो आई डोंट कीप दीज क्लासेस वेरी फॉर्मल। इस दौरान आप खाना पीना खा सकते हैं। यू कैन कीप योर कैमरा ऑन इफ यू वांट, आई वुड प्रेफर दैट, मुझे थोड़ा सा विजुअल फीडबैक मिलता है। बट इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू डोंट वांट टू। इस इन इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी मैं शेयर किया करूंगा। तो इट्स ओके इफ यू, क्योंकि अटेंशन स्पैन हम सबके कम हो गए हैं। तो इट्स फाइन इफ यू डोज ऑफ दरमियान में थोड़ा सा भूल जाए, बाद में आप देख भी सकते हैं उसको। ऑफ कोर्स वो वीडियो रिकॉर्डिंग परपेचुअली अवेलेबल नहीं होगी। अराउंड 10 से 15 दिन के लिए वो अवेलेबल रहती है, उसके बाद वो डिलीट हो जाती है जूम के क्लाउड से। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ इट। आई लेट मी जस्ट take a minute to create a poll on Zoom and then we'll start. This is a poll that I frequently use. Right? ठीक है। um, I'll take another right, I'm launching a poll just to see कि ये polls वाला फीचर काम कर रहा है कि नहीं। गुड टू नो नोबडी सैड। वैसे भी समर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं तो इट्स गुड। चेरिश दी समर वेकेशंस। आप जब एक दफा वर्क लाइफ में आ जाते हैं तो यू सडनली रियलाइज कि आपको दोबारा जिंदगी में कभी 3 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी। इट्स आई मिस दैट अलॉट। सो या अच्छा, लेट मी स्टॉप टॉकिंग नाउ एंड स्टार्ट टीचिंग। लेट मी सी। Allow, can you see my screen? Yes. बेहतरीन, थैंक यू। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं जो कि अम, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी है, लेकिन वो चीज़ ये है कि
हर दफा जब मैं ये कोर्स पढ़ाता हूँ ना, हर कोर्स में से मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं। अच्छा, बाय द वे, आपने कुछ भी बोलना हो, आप फौरन खुद को अनम्यूट करें और बोल लें। आप ये वॉलपेपर जो है ना असद, ये मुझे एक दोस्त ने आज सेट करवाया है, वरना दिस इज नॉट व्हाट आई वुड हैव पिक्ड। तो आपने कुछ भी बोलना, आप चैट में लिख सकते हैं। कभी कभी होता है कि स्क्रीन रियल एस्टेट कम है, तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ। तो अगर मैं ना पढ़ूँ चैट, तो आप अनम्यूट करें और दरमियान में मुझे काट के आप बोलना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्पीक अप। तो मुझे भूल गया कि मैं क्या बोलने लगा था। हाँ, एक कंट्रोवर्शियल सी बात। हर दफा जब मैं ये कोर्स पढ़ाता हूँ, उसमें से मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं जो ड्यूरिंग द क्लास भी ज्यादा बोलते हैं। उनके बाद में मुझे मैसेजेस भी आते हैं जब वो असाइनमेंट कर रहे होते हैं, क्विज कर रहे होते हैं, कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, या इन जनरल वो थोड़ा सा इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं। ऑब्वियसली मेरे सामने तक नामों की लिस्ट है, राइट। मैं मुझे मुझे सब लोग याद नहीं रहते। मैंने ओवर द कोर्स ऑफ माई करियर तकरीबन 1,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा लिए हैं। ऑब्वियसली मुझे बहुत कम याद रहते हैं। तो वो लोग जो इंटरेक्ट करते हैं रेगुलरली, मुझे वो याद रहते हैं। जैसे अब्दुल अहाद इज वन ऑफ देम। तो मैंने जब मुझे टीए ढूंढना था, तो मैंने अब्दुल अहाद से कहा, यार टीए बन जाओ। तो वो होता ही है कि मुझे अक्सर, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे अक्सर ना अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे अभी मैंने दो दो अपने दो पास स्टूडेंट्स को, एक पिछले कोहॉर्ट का और एक उससे पिछले कोहॉर्ट की लड़की, उनको अभी हायर करके रखा हुआ है। काफी अच्छा अच्छा कमा रहे हैं वो। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं फिर उन लोगों को देता हूँ जो जो मेरे जहन में होता है कि यार ये बंदा था, ये बंदा था, ये अच्छा था। बाकियों के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं होता। तो आई वुड रेकमेंड कि यू बी इंटरेक्टिव ड्यूरिंग दिस कोर्स, नॉट जस्ट विद मी, with Ahab as well. Use the chat group, DM me, DM Ahab, all of that works, and use it to network, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बल्कि मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज इन योर कंप्यूटर साइंस करियर्स यू विल फाइंड थ्रू योर नेटवर्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग लोगों से बातचीत करें, बना के रखा करें। दैट्स वेयर एवरीथिंग कम्स फ्रॉम। कोल्ड अप्लाई करने से, लिंक्डइन पे जॉब्स अप्लाई करने से, ईमेल्स करने से जॉब्स बहुत कम मिलती हैं। So yeah, that's just one thing I wanted to say. Let's move forward. So आज का जो लेक्चर है उसका एजेंडा है, we'll study how the web works, we'll study what the front end is, what the back end is, we'll create our own web server. We may, if we get time, we usually don't get time इस लेक्चर के अंदर, but still if we get time, we'll look at HTML and we may look at CSS, ठीक है। So let's dive into it. The first topic is how the web works. Right? So most of the websites that you have visited in your life work on the client server model. Almost all of them, like 99.99999%, I would say. What is the client server model? The client server model says that there are two machines. Okay, when someone visits a website, two machines are interacting with each other. In the most simplest form. Of course, modern websites, they're much more complicated, but a basic website, that's how it works. There's a client, which is your laptop, your phone, whatever you're using, जिसमें आपने browser खोला हुआ है. Someone is asking, will these slides be uploaded to the classroom? I can upload these slides. You will see कि ये slides are very basic. इसमें ना बस ये एक तस्वीर है, मैं दिखाता हूँ आपको। बस ये है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ ना मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो they're not very useful, but yeah, I can upload them. वैसे मैंने बताया कि मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूंगा, तो that may also have later on. अच्छा, so द क्लाइंट इज द मशीन, जिस आपका वो लैपटॉप या फोन या जो भी चीज जिसके ऊपर आपने ब्राउजर चलाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं थ्रू द ब्राउजर। तो ब्राउजर जिस मशीन पे चल रहा है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट का लफ्ज दो तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। उस लैपटॉप के लिए भी इस्तेमाल होता है, या उस फोन के लिए, या जिस भी चीज पे ब्राउजर चल रहा है, तो ऑन द हार्डवेयर इटसेल्फ उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। द ब्राउजर इटसेल्फ उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, कि द क्लाइंट इज फायरफॉक्स, द क्लाइंट इज सफारी और क्रोम, ठीक है। उसके लिए भी इस्तेमाल होता है क्लाइंट का लफ्ज। एंड द सर्वर इज वेयर द वेबसाइट इज, ठीक है। तो आप जब अपने ब्राउजर में जाके लिखते हैं ऊपर www.google.com, your browser uses the internet to send a message to a computer, जो कि गूगल का कंप्यूटर है, ठीक है। एंड इट इज अ कंप्यूटर, ठीक है, उसमें कोई फैंसी बात नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी रैम होगी, उसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल होगा, बहुत सारी थ्रेड्स होंगी वगैरह वगैरह, बट इन एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कंप्यूटर, ठीक है। और ये जो सर्वर है, मैं आज आपको अपने लैपटॉप पे एक सर्वर बना के दिखाऊंगा, जिसको आप अपने घर से बैठे बैठे रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो सर्वर बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप गूगल जैसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसको लाखों करोड़ों लोग विजिट करते हैं, so you need a hefty machine. You may need multiple machines. But in the essence, a server is nothing but a plain on computer. Okay, you can even turn your phone into a server. Anything can be a server. Okay, it's just a computer. So what happens when you visit a website? When you visit a website, what happens is that your browser. So आप इस ब्राउजर में जाके लिखते हैं www.google.com. ये आपने एड्रेस बार के अंदर, योर ब्राउजर
uh, performs what is called a DNS lookup. This is a networking concept. You don't need to know what that means. All you need to know is that this domain name gets converted into an IP address. ठीक है, इस तरह का लंबा सा, ठीक है। um, because this name is just an alias, or let's just say a human friendly name, क्योंकि ये हमें याद रहते हैं, इनको याद करना मुश्किल है। इंटरनेट काम जो करता है वो इनके ऊपर करता है, आईपी एड्रेसेस के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके एक शहर के दुनिया में हर घर, हर ऑफिस बिल्डिंग, हर दुकान का एक एड्रेस होता है, उसी तरह से हर कंप्यूटर का ऑन द इंटरनेट एक एड्रेस होता है, दैट्स द आईपी एड्रेस, ठीक है। और जिस तरह हमारे एड्रेसेस काम करते हैं कि दे गो फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एरिया स्पेसिफिकेशन। तो फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस अगर है हाउस नंबर 2, तो मैं सबसे पहले घर नंबर बताता हूँ कि इस गली में कौन सा घर। मैं कहता हूँ स्ट्रीट नंबर 3, इस मोहल्ले में कौन सी गली, ठीक है। देन आई नेम माई ब्लॉक, ब्लॉक सी, कि उस सोसाइटी में कौन सा ब्लॉक, ठीक है। देन द नेम ऑफ द सोसाइटी, अस्करी 10, कि इस शहर में कौन सी सोसाइटी। देन द सिटी नेम लाहौर, देन द प्रोविंस नेम पंजाब एंड सो ऑन। तो छोटे से बड़े की तरफ आप जाते हैं। आईपी एड्रेसेस ऑल्सो तकरीबन उस तरह से ही काम करते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट सीन होता है। ये एक बड़े एरिया को स्पेसिफाई करता है। यूजुअली पाकिस्तान में जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उनके स्टार्टिंग 3 डिजिट्स आपको एक जैसे मिलेंगे। फिर ऐसे होगा कि यूजुअली पंजाब या इस तरह के एक विसिनिटी के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनके अगले नंबर सेम होंगे और आखिरी नंबर्स हर हर जगह के डिफरेंट होंगे। इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो आईपी एड्रेसेस आर जस्ट यूज्ड टू identify any particular machine that is connected to the internet. And it is unique for every machine connected to the internet. Now remember, I've misspoken. It is not unique for every machine connected to the internet. आपका लैपटॉप, आपका फोन इस वक्त आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड है। आपके लैपटॉप का ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस नहीं है। आपके फोन का भी ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस नहीं है। आपके राउटर का है, ठीक है। सो आपका राउटर जो है, हर घर का, हर हर बंदे के घर पे जो राउटर लगा होता है, राउटर का पूरे इंटरनेट पे ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब उस घर के अंदर जो डिवाइसेज हैं जो कि राउटर से कनेक्टेड है, उनको राउटर एक इंटरनल आईपी एड्रेस दे देता है जो कि अमूमन इस तरह का दिखता है। आपने देखा होगा 192.168.1, 10.1, 10.2, 10.3, वो इस तरह के आईपी एड्रेसेस ये लोकल होते हैं, ठीक है, ग्लोबली यूनिक नहीं होते। आपका राउटर आपकी मशीन को ये आईपी एड्रेस देगा, मेरा राउटर मेरी मशीन को सेम आईपी एड्रेस दे सकता है। ये घर के अंदर अंदर तक रहते हैं, ये बाहर, इनका इनका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बाहर जो है, जो ग्लोबल यूनिक आईपी एड्रेस है आपके राउटर का होता है, ठीक है। तो गूगल का जो सर्वर जहां भी पड़ा हुआ है वो एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। और गूगल ने वो राउटर को बताया होता है कि यार तुम्हें जब भी कोई रिक्वेस्ट आए ना तो इस मशीन को भेजनी है, ठीक है। ये काम हम भी कर सकते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह करते हैं, राउटर की कॉन्फ़िग वगैरह किस तरह करते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो। मैंने काफी अर्सा कुछ सर्वर्स चलाए भी हैं अपने अपने घर के ऊपर ना, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं करने हैं। अगेन डिपेंड करता है आपका आईएसपी कौन सा है, आपका राउटर कौन सा है। पीटीसीएल अलाउ नहीं करता कुछ, कभी कर भी देता है, वो देखना पड़ता है जरा। ठीक है। सो या, व्हेन यू राइट दिस, मैं सॉरी, मैं कभी कभी थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन डंप कर देता हूँ, बट ऑल यू नीड टू नो एट दिस पॉइंट इज के व्हेन यू सॉरी, इज इट सॉरी, या, all you need to know is that when you type google.com in your browser, it gets resolved into an IP address. This is how your browser sends a request to this IP address. And so a request goes and across the internet, वो internet जिस तरह भी काम करता है, this request reaches Google का server. And for now, imagine this as a simple machine जिसके ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा है। Now when we say server, the same goes, जिस तरह मैंने क्लाइंट का बोला ना, क्लाइंट हम इस लैपटॉप को भी कहते हैं और इसके अंदर चलने वाले ब्राउजर को भी कहते हैं, राइट। इसी तरह सर्वर हम इस मशीन के हार्डवेयर को भी कहते हैं और इस हार्डवेयर पे चलती हुए एक प्रोग्राम को भी कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर जिसका काम ये है कि वो सुनता है, इट इट लिसन्स फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट्स ओवर द इंटरनेट एंड इट सेंड्स रिस्पॉन्सेज बैक टू देम, ठीक है। ये जो लफ्ज मैंने बोला है अभी, listen, this is an important word. We will use this often. A server program or application, it listens for incoming request over the internet. यार कोई 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 मुझसे कुछ मांग तो नहीं रहा, कोई मुझसे कुछ मांग तो नहीं रहा। As soon as a request comes in, it sends back a response, which is the website, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स ये भेजता है उसमें वेबसाइट का कोड होता है बेसिकली, ठीक है, जो कि कई लैंग्वेजेस में होता है, जिसमें 3 लैंग्वेजेस ही होती हैं। अब तो काफी सारी हो सकती हैं बट प्राइमरीली 3 लैंग्वेजेस ही होती हैं जो आपके आपके लेवल तक आपका कंसर्न है। HTML, CSS,
and JavaScript. खैर ये भी it's a bit inaccurate. The first time the first response that the server sends is always HTML. ठीक है, एक फाइल होती है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, बस उसके एंड पे डॉट HTML होता है। तो फॉर एग्जांपल वो सॉरी फाइल डॉट HTML, ये फाइल रिस्पॉन्स में भेज दी जाती है। आपका ब्राउजर ये फाइल रिसीव करता है और इसको यूज करके आपको कंटेंट दिखा देता है कि ये है वेबसाइट। ठीक है, दैट्स हाउ अ बेसिक वेबसाइट वर्क्स। ठीक है, आई टेल यू लेटर HTML क्या करती है, CSS क्या करती है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बट ये ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। टू गेज दैट आई टेक अ क्विक पोल। सॉरी, cool, everybody is clear on this. This is very good. Let's move forward. ठीक है, so let me clear all of this. Clear all drawings, right? Now move to the next slide. फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड टेक्नोलॉजीज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से फ्रंट एंड, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से बैक एंड, ये टर्मिनोलॉजी आपने बहुत सुनी होगी। ठीक है, सो ये जो आपका क्लाइंट है, आपका ब्राउजर, उसके ऊपर जो लैंग्वेजेस चलती हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप जब रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेट मी पिक द पिंक कलर, आपका ब्राउजर जब रिक्वेस्ट भेजता है, उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसमें एक फाइल पड़ी होती है, जो भी उसका नाम हो, उसके एंड पे डॉट HTML होता है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, अगेन ये भी ऑलवेज नहीं है, मतलब कुछ सर्वर्स हैं जो वीडियो फाइल्स भेज सर्व करते हैं, कुछ इमेज फाइल से सर्व करते हैं, कुछ प्लेन टेक्स्ट फाइल भी भेज सकते हैं। बट व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, ठीक है, और जिसका कोई UI होता है और आप उस पर कुछ कर सकते हैं, तो वो HTML ही होता है। ठीक है, तो इट सेंड्स यू दिस फाइल जिसमें कोड है। ठीक है, दिस इज HTML को वैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, लेकिन आप समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कोड है। योर क्लाइंट, your browser executes this code, and as a result of it you see the website in front of you। ठीक है, this code describes the website, how it functions, etc etc। ठीक है, so this code runs on the client। ठीक है, इसलिए HTML को हम एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। व्हेन वी से द फ्रंट एंड, वी मीन वो चीज जो क्लाइंट के फ्रंट पे पड़ी हुई है, जो यूजर आपका है उसके फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, उसका लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके सामने ब्राउजर है, दैट्स द फ्रंट एंड। आपका जो सर्वर है वो पीछे बैक पे कहीं पे कैलिफोर्निया में कहीं पे आपने रखा हुआ है, सिंगापुर में कहीं पे किसी सेंटर के अंदर रखा हुआ है, हो सकता है आपके घर पे पड़ा हो, लेकिन आपके यूजर को नहीं पता कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, और यूजर के सामने तो नहीं है ना वो, तो इसलिए उसको बैकएंड कहते हैं। सो बेसिकली दिस इज द बैकएंड, दिस इज द फ्रंट एंड। ठीक है, तो वो लैंग्वेजेस जो एग्जीक्यूट करती हैं, जो वो कोड जो एग्जीक्यूट करता है यूजर के ब्राउजर में जाके, यूजर के CPU के ऊपर, हम बस कोड भेजते हैं, हमारा बैकएंड बस कोड भेजता है, एग्जीक्यूट यूजर के लैपटॉप पे होता है, उन्हें हम फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहते हैं। वो कौन सी हैं? दे आर HTML, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे ब्राउजर में जाके एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर को ही आती है एग्जीक्यूट करनी। ठीक है, ये उसके ब्राउजर के बाहर काम ही नहीं करती। ठीक है, वेर एज बैकएंड, अब बैकएंड पे भी तो कोई लैंग्वेज होनी चाहिए ना, कि देखिए ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी, कोई प्रोग्राम तो लिखा हुआ है ना वहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था कि देयर इज अ प्रोग्राम हियर, जिसका काम ये है कि इट लिसन्स फॉर रिक्वेस्ट कमिंग इन। ठीक है, इट सीज कि ये रिक्वेस्ट आई है, और रिक्वेस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि यूजर मेरे से क्या मांग रहा है। ठीक है, और उस बेसिस पे वो रिस्पॉन्स में HTML फाइल भेजती है, जो भी यूजर ने मांगा है उसको वो भेजती है। ये काम भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेगी, इट्स अ प्रोग्राम, राइट? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वो उसको हम बैकएंड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और बैकएंड में आपके पास चॉइस होती है, मतलब आप तकरीबन हर लैंग्वेज में ये काम कर सकते हैं, बैकएंड सर्वर्स लिख सकते हैं। यू कैन राइट देम इन JavaScript, PHP, Python, C++, Rust, Golang, any sort of any programming language usually supports them. But of course, there are some languages that let's say were built for this or are a lot more convenient to work with when writing backends. PHP is one of the oldest. जावा बहुत इस्तेमाल होती है एंटरप्राइज बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे बैंकिंग सिस्टम्स वगैरह अक्सर जावा में लिखे होते हैं। आजकल जो हॉट है ज्यादा वो जावास्क्रिप्ट है। सो जावास्क्रिप्ट, एज आई टोल्ड यू, दिस माइट बी कंफ्यूजिंग यू। मैंने अभी आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट ओनली रन्स इनसाइड द ब्राउजर, राइट? एंड दैट वाज ट्रू फॉर द मोस्ट पार्ट। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर द ब्राउजर, इट रैन इन द ब्राउजर अलोन। लेकिन लोगों को ये लैंग्वेज इतनी पसंद आई
कि देन वी व्हाट वी डिड वाज कि आपके ब्राउजर के अंदर एक इंजन होता है जिसका काम है जावास्क्रिप्ट को चलाना। आपको पता है ना कि हर लैंग्वेज आप सी प्लस प्लस जानते हैं, CS100 से। आप सी प्लस का जो कोड लिखते थे, आप उसको पहले GCC से, G++ से, GNU से उसे कंपाइल करते थे पहले, फिर वो रन होता था, राइट? तो हर लैंग्वेज का एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, C++ का कंपाइलर होता है। कंपाइलर वजह इंटरप्रेटर एक अलग बहस है, बट बेसिकली पॉइंट है कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो इंग्लिश में है, सॉर्ट ऑफ, राइट? मतलब आप उसमें लफ्ज प्रिंट लिखते हैं और console.log लिखते हैं या फॉर लिखते हैं, ये इंग्लिश के लफ्ज है। कंप्यूटर को तो 0 से 1 समझ में आते हैं ना, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो a compiler basically converts your human readable code in your programming language. It converts it into code that the machine will understand, right? A compiler or interpreter it does that, right? तो आपके ब्राउजर के अंदर वो इंजन होता है, जिसे आप इंटरप्रेटर कह ले, कंपाइलर कह ले, जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है, ठीक है? और ये ब्राउजर में ही होता है। फिर किसी ने क्या किया कि दे टुक दैट पार्ट ऑफ द ब्राउजर that is responsible for running JavaScript out of the browser and made it a standalone entity, a standalone piece of software that you can install on your computer so that you can run JavaScript outside the browser as well to do other tasks. आप उसको अब सर्वर पे भी चला सकते हो, क्योंकि सर्वर पे तो ब्राउजर नहीं होता ना। सर्वर पे तो बस एक टर्मिनल है, उसमें एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आप जब C++ चलाते थे एक टर्मिनल में चलाते थे ना, ठीक है? उसी तरह से अब आप जावास्क्रिप्ट को टर्मिनल में चला सकते हैं। वो जो इन्वायरमेंट मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने, वो क्या है, ब्राउजर के अंदर क्रोम है आपका। क्रोम के अंदर जो इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट चलाता है, उसका नाम है V8 इंजन। दे नेम्ड इट आफ्टर दो द इंजन टेक्नोलॉजी ऑफ कार्स। फायरफॉक्स का अपना इंजन है जिसका नाम है फायर मंकी, मंकी समथिंग है, फायर मंकी शायद, ऐसा कोई इंजन है उसका, ठीक है? जो दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जावास्क्रिप्ट। ये जो V8 इंजन है ना, इसको उन्होंने क्रोम के अंदर से निकाला और एक स्टैंड अलोन एंटिटी बना दी जिसको आप नोड जेएस कहते हैं, ठीक है? नोड जेएस। सो इट्स जैसे ब्राउजर इज एन एनवायरनमेंट जिसमें जावास्क्रिप्ट चलती है, नोड जेएस इज एन एनवायरनमेंट जिसमें जावास्क्रिप्ट चलती है, ठीक है? दैट्स व्हाट इट इज। बट सो दिस इज व्हाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ भी लिखी नजर आ रही है, यहाँ भी लिखी नजर आ रही है, लेकिन प्राइमरीली इट वाज इन्वेंटेड फॉर द ब्राउजर, ठीक है? अब लेकिन इसको आप जावास्क्रिप्ट में आप गेम्स भी लिख सकते हैं। लोगों को जावास्क्रिप्ट बहुत पसंद आई तो अब लोग जावास्क्रिप्ट से आप एआई भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। 3D एनिमेशन और मतलब वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है? सो या बैक एंड पे बहुत सी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, ये तो मैंने दो लिखी हैं, पाइथन भी है वगैरह, और मैं भी आपको पाइथन में एक सर्वर बना के भी दिखा दूंगा। That's about it. Let me see what my next, हाँ, एंड ऑफ कोर्स बैकएंड पे अक्सर और भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि डेटाबेस होती है। तो बैकएंड पे लेट्स से यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, लेट्स से फेसबुक है, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, यूजर वांट्स टू लुक एट हिज पोस्ट्स, ठीक है, या हिज फ्रेंड्स पोस्ट्स। वो पोस्ट किसी डेटाबेस के अंदर पड़ी होती है, ठीक है? डेटाबेसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वी विल कवर ऑल ऑफ दिस इन द कोर्स, बट यू कैन इमेजिन कि आप समझ लीजिए एक्सेल शीट है या कोई सम फाइल, कुछ फाइल्स हैं जिनके अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है। सो ये जो आपकी लैंग्वेज है, जो बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है, वेयर एम आई, सॉरी, या ये जो लैंग्वेज है जैसे PHP है या जो भी है, इसका काम है कि इट विल सी, अच्छा रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट में जो यूजर है वो कौन है, वो किसकी पोस्ट देखना चाह रहा है। ये बैकएंड जो है, जो लैंग्वेज है, फिर ये डेटाबेस से वो एग्जैक्ट डेटा मांगेगी, मुझे फला बंदे की पोस्ट दे दो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेटाबेस उसको ये चीज देगी। ये क्या करेगी लैंग्वेज, कि ये उस डेटा को यूज करके एक HTML पेज कंस्ट्रक्ट करेगी, एक HTML पेज बनाएगी, और वो HTML पेज यूजर को भेज देगी, और यूजर को अपने सामने नजर आ जाएगा सारा के सारे पोस्ट। दैट्स हाउ अ वेबसाइट वर्क्स, ठीक है? इट इज ओके इफ दिस इज नॉट परफेक्टली क्लियर टू यू, इट इज नॉट सपोज टू बी। ऑफ कोर्स अभी मैं बहुत हाई लेवल सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वंस वी एक्चुअली राइट ऑल ऑफ दिस टास्क बाय हैंड, इट विल बिकम मच क्लियरर टू यू, ठीक है? बट फॉर नाउ एक ओवरव्यू, ओवर लेवल, एक हाई लेवल चीज आपको शायद समझ में आ गई हो। so someone asked, so Node.js is used in backend JavaScript. A more accurate way to put it would be कि नोड जेएस इज एन एनवायरनमेंट जिसमें जावास्क्रिप्ट चलती है, ठीक है? जैसे ब्राउजर इज एन एनवायरनमेंट जिसमें, ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो अपने अंदर जावास्क्रिप्ट को चला सकती है, जावास्क्रिप्ट एज ए लैंग्वेज को समझ सकती है और उसको चला सकती है। उसी तरह से नोड जेएस इज एन एनवायरनमेंट आउटसाइड द ब्राउजर जिसमें भी आप जावास्क्रिप्ट चला के उसको चला सकते हैं, ठीक है? हर लैंग्वेज एक एनवायरनमेंट में चलती है ना, पाइथन का अपना एक कंपाइलर इंटरप्रेटर है, हर चीज। तो जावास्क्रिप्ट ट्रेडिशनली सिर्फ ब्राउजर के अंदर ही चलती थी, फिर हमने ब्राउजर का वो हिस्सा जो जावास्क्रिप्ट चलाता है उसको ब्राउजर में से निकाल के एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बना दिया, दैट्स नोड जेएस, ठीक है? और इस तरह की और भी हैं, बन है, डेनो है, इस तरह के। नोड जेएस इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइमरी वन जो आपको हर जगह नजर आएगा यूज होता हुआ, राइट? सो लेट मी टेक अ पोल टू सी इफ
you are still with me. Again, I'm only expecting partial clarity up till now. Full clarity will come with time. This takes a lot of time. मुझे personally ये client server और ये सारी चीजें जब मैं बचपन में था खुद समझने में it took me like I think a year to understand. But of course it won't take you a year. Okay. So for most of you, it's clear. For some of you, it's partially clear, which is perfectly fine. No need to worry. ठीक है अच्छा सो मैंने बताया कि एवरी लैंग्वेज नीड्स अ कंपाइलर इंटरप्रेटर ऑल योर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आर compiled and interpreted या run by your browser ठीक है your browser has a JavaScript engine your browser knows how to use HTML and CSS to show you a website to paint a screen again don't really worry about this that much we will do this by hand तो आपको बड़े आराम से बड़े प्यार से समझ आएगी सब बैकएंड लैंग्वेजेस आ रहा है वो उनका अपना कंपाइलर चाहिए होता है यही जावास्क्रिप्ट जो आप बैकएंड पे चलाते हैं तो अब बैकएंड पे ब्राउजर तो होता नहीं है ज़ाहिर है क्योंकि सर्वर पे कौन सा कोई यूजर बैठा हुआ है जो ब्राउजर यूज कर रहा है तो वहां पे अगर आपने जावास्क्रिप्ट चलानी है तो उसके लिए फिर वी हैव नोड जेएस विच इज जस्ट गूगल क्रोम का जो V8 इंजन है उसको क्रोम के अंदर से निकाल के एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बना दें और थोड़े से उसमें ट्वीक्स कर दें तो वो बन जाता है नोड जेएस जिसमें आप जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं नोड जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट डेनो बन ये और भी है नोड जेएस की तरह के बट या दैट्स सॉर्ट ऑफ इट लेट्स मूव फॉरवर्ड हमने बात की क्लाइंट वर्सेस सर्वर टेक्नोलॉजीज की फ्रंट एंड पे वी हैव HTML CSS जावास्क्रिप्ट बैक एंड पे ये है ठीक है आई कैन गिव यू अ स्लाइट ओवरव्यू एट दिस पॉइंट कि ये क्या करती है इनमें से हर एक राइट बिफोर आई डू दैट हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है तो आप एक काम करें कि आप एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लें ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मिले आई हैव गिवन यू टू मच इन्फॉर्मेशन एंड देन वील बी बैक सो इट्स 6:27 6:32 पे वी विल रिज्यूम द क्लास ओके सी यू देन
All right, let's resume. Um, Showing my screen. Right. So I was about to tell you, let me take a poll to see if you guys are still, if you have a time. Interesting. After half of the lecture, the number of people who are on top of the moon has reduced. That's well. ओके सो लेट्स स्टार्ट. मैं ये बोल रहा था कि ये जो आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट हैं ये इनमें क्या फर्क है कौन सी क्या करती है. अच्छा. सो योर HTML describes the content of a website, the raw content of a website. What does that include? That includes the text, and the text includes headings, ठीक है, paragraphs, bullet point lists, whatever, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, etc. अच्छा. इट इंक्लूड्स द इमेजेस, अगेन क्योंकि वो भी कंटेंट ही है. ठीक है. एनी वीडियोस. ठीक है. एंड या आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ मिक्स एंड ऑफ कोर्स फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी उसके अंदर ही आता है. ये चीज यहाँ लिखनी चाहिए लेकिन टेबल्स हो गए या इस तरह का जो भी सारा कंटेंट है वो सारा इसके अंदर आता है. ये रॉ कंटेंट हो गया. बट अगेन ये सिर्फ रॉ कंटेंट है, इसकी स्टाइलिंग नहीं है. ठीक है. स्टाइलिंग इज वेयर CSS कम्स. ठीक है. CSS styles the content that HTML contains. वो टेक्स्ट जो HTML ने पेज पे रख दिया, वो इमेजेस, वो वीडियोस, वो टेबल्स, वो लिस्ट्स, वो पैराग्राफ्स, वो हेडिंग्स, उनको अब आपने स्टाइल करना. आप चाहते हैं कि इस हेडिंग का कलर पिंक हो. आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये इसका साइज इतना बड़ा हो जाए. आप चाहते हैं ये जो बुलेट लिस्ट है ये पेज के राइट साइड पे चली जाए. आप चाहते हैं कि इसमें एनिमेशंस हो. आप चाहते हैं टेबल का जो हेडर है उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो, उसके ऊपर टेक्स्ट व्हाइट हो. ये सारी चीजें जो है ये HTML की डोमेन में नहीं आती, ये CSS की डोमेन में आती है. CSS वर्क्स ऑन दी HTML. तो आप यूं इमेजिन करें कि जैसे आप जो ड्राइंग बुक्स होती हैं ना, या आप जब एक पेज लेते हैं उस पर आप एक स्केच बनाते हैं. ठीक है. तो दैट स्केच वुड बी दी HTML एंड देन यू फिल इन द कलर्स, राइट. दैट वुड बी योर CSS. ठीक है. इसकी और बहुत सी एनालॉजीज हैं. यू कैन इमेजिन के आप एक घर बनाते हैं, सो द ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, that's you would say HTML. And then you come in with your furnishing, with your paint, and with your tiles, and with your lights and all of that stuff, and now that's your CSS. Okay. And I can even show you immediately what the difference looks like. So this is a website um, without any CSS. This is only HTML. By the way, good thing I forgot to mention some things that HTML also includes. It मैंने text, paragraphs, tables वगैरह तो बताया. It also includes buttons, input fields. ठीक है. इस तरह की चीजें भी सारी ये भी कंटेंट के अंदर आती हैं. टेक्स्ट एरियाज. अब ड्रैग एंड ड्रॉप की भी सपोर्ट आ गई हुई है इसके अंदर. तो इस तरह की सारी चीजें ये सब कुछ HTML के अंदर आता है. ठीक है. तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ वेबसाइट. दिस इज अ वेबसाइट विदाउट CSS. तो यू कैन सी कि यहाँ पे इनपुट फील्ड्स हैं, बटन्स हैं, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं. ठीक है. लिंक्स भी हैं. ठीक है. लिंक्स आर ऑल्सो समथिंग दैट HTML इंक्लूड्स. जिन पे आप क्लिक करते हैं आप कहीं चले जाते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ इट्स द सेम HTML. ठीक है. आई डू नथिंग टू द कंटेंट. आई सिंपली ऐड CSS एंड आई स्टाइल दिस. ठीक है. वो किस तरह के मैं ये जो हेडिंग, ये जो नाम है वेबसाइट का, इसको मैं टॉप लेफ्ट पे ले जाऊंगा, एक नैव बार का बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, शेडो डाल दूंगा, ये जो इनपुट फील्ड है इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, प्यारा कर दूंगा. तो हाउ डज दैट लुक लाइक? द सेम HTML जस्ट विद एडिट CSS. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. दिस इज द एग्जैक्ट सेम HTML. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज द CSS. ठीक है. So that's how much CSS can affect a website. Look at the comments. Where is the raw data stored? So the raw data, so वो होता ही है जो मैं अभी बताया था ना कि हम करते ही हैं
कि आपका ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है बैकएंड को, बैकएंड आपको रिस्पॉन्स में एक HTML फाइल भेजता है। ठीक है, आपका ब्राउजर उस HTML कोड को जब पार्स करता है, उसमें लिखा होता है कि यार ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये है, वो है। आपको ब्राउजर यही चीजें स्क्रीन पे दिखा देता है, एंड यू कैन लुक एट द HTML कोड ऑफ एनी वेबसाइट यू विजिट। तो यू गो टू दिस वेबसाइट, राइट क्लिक ऑन इट, गो टू इंस्पेक्ट, ये आपकी HTML है। ठीक है, दिस इज ऑल HTML। और आप यू कैन सॉर्ट ऑफ हवर ऑन एनीथिंग एंड यू कैन सी कि उसका कोड क्या है। तो ये मैं अभी यहाँ पे हवर कर रहा हूँ, वो मुझे ऊपर देखें एक्सप्लोर ऑल टूल्स वाला सेक्शन दिखा रहा है कि दिस इज द कोड फॉर एक्सप्लोर ऑल टूल्स। ठीक है, यहाँ पे देखें ये H1 लिखा हुआ है, दिस इज हेडिंग, अगेन वी विल स्टडी HTML। ये P लिखा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ये वो पैराग्राफ है, उसका टेक्स्ट यहाँ पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो द कोड इज राइट हियर। एंड इफ यू गो टू द नेटवर्क टैब, द नेटवर्क टैब शोज यू आप आपके ब्राउजर ने कौन सी रिक्वेस्ट बैकएंड को भेजी, बैकएंड से क्या रिस्पॉन्स आया। इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बट यू सी द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट वेंट। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ दैट वाज दिस HTML। ठीक है, दिस HTML फाइल, दिस इज व्हाट द बैकएंड सेंट बैक टू द फ्रंट एंड। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ इमेजेस के लिंक्स थे, वो लोड की आपके ब्राउजर ने, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें की। बट द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट गोज comes back with this HTML code, and the browser keeps it with itself in memory locally. So that's how it works. So yeah, do you understand the difference between HTML and CSS? At this point, I'll take a poll. Okay, almost all of you do except for one, वो उनको भी समझ आ जाएगी once we do this by hand in a day or two. Now you saw what HTML does, you saw what CSS does. What does JavaScript do? So when you have a website, जैसे कि मैंने अभी भी आपको दिखाई है वेबसाइट, ठीक है, इसमें ठीक है, now the content is there, it's colored, you can color stuff, you can give shadows to stuff, you can position stuff, all of that stuff. But it doesn't do anything yet. We have a button, ठीक है, but what happens if you click on the button? If it's a links तो obviously HTML के अंदर supported है. If you want कि मैं इस चीज पे क्लिक करूं कि मुझे कहीं और ले जाए, ठीक है, दैट्स फाइन, वो हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो फंक्शनैलिटी है, अगर आपकी वेबसाइट में है कि वेबसाइट पे बैठे बैठे मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ एंड समथिंग हैपेंस, अ पॉपअप ओपन्स अप, और समथिंग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और समथिंग ओपन्स अप, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू सम ऑफ these functionalities like browser, जैसे आप देखिए ये है, मैं एक बटन दबा रहा हूँ एंड थिंग्स आर मूविंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, we're not moving to a separate URL। ठीक है, या जैसे ये है कि इफ आई क्लिक ऑन दिस, यू सी के कुछ चीजें अपीयर होती हैं, डिसअपीयर होती हैं। ठीक है, या ये है, आई क्लिक ऑन दिस एंड यू सी दिस दिस थिंग अपीयर्स, आई आई टाइप समथिंग एंड वहाँ पे फिल्टरिंग हो जाती है, ये चीजें। तो ये जो फंक्शनल चीजें हैं सारी की सारी, दिस इज वेयर जावास्क्रिप्ट कम्स इन। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट में यू व्हाट यू डू इज, एंड जावास्क्रिप्ट इज अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो HTML इट डिस्क्राइब्स कंटेंट, CSS डिस्क्राइब्स द स्टाइलिंग ऑफ दैट कंटेंट। इनके अंदर लूप्स नहीं होते, इनके अंदर वेरिएबल्स नहीं होते उस सेंस में। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, इनका वो मकसद नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट में मसलन आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप इफ स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। इफ द यूजर क्लिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, देन रिमूव दिस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, इफ द यूजर क्लिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, ये जो इमेज है इसकी जगह ये दूसरी इमेज दिखा दो, ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज करके कुछ और टेक्स्ट दिखा दो। ठीक है, दैट्स एवरीथिंग, वो ये सारा कुछ आप जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज द एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कि लेट्स से द यूजर प्रेसेस दिस बटन, यू रन अ फॉर लूप फ्रॉम 0 to 10, एंड यू output, you show all of those numbers on the screen, 0 1 2 3 4, yeah, or you can do all of that in JavaScript. ठीक है, and when you see JavaScript का syntax, you will see कि ये तो मुझे आता है, मतलब ये तो C++ प्लस प्लस जैसे ही है। यानी आई हैव रन JS में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल, लेट मी क्रिएट टू वेरिएबल्स। यू सी दिस, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z? इट्स 9, राइट? सो ये सिंटैक्स आपको होपफुली एलियन नहीं लग रहा होगा, अगर आपने पाइथन C++ कुछ भी की हुई है, तो दिस इज जावास्क्रिप्ट, राइट? मैं आपको फॉर लूप दिखाता हूँ।
तो अगर आप आई देखेंगे, या लेट्स से कंसोल डॉट लॉग आई, तो दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है। सो ये अगेन ये भी सिंटैक्स एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपने देखा होगा, राइट। लेट मी टेक अ पोल टू सी के ऐसा ही है कि नहीं। इफ दिस लुक्स फेमिलियर समवट तो से यस। बिल्कुल ठीक है, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ही फेमिलियर लगेगा, परफेक्टली फेमिलियर तो नहीं होगा, नई लैंग्वेज है ऑब्वियसली। हाँ, buttons are supported in HTML, but what is the purpose since you would need JavaScript for the pop-up? बिल्कुल, buttons usually in HTML they're just visible. They usually don't do something. You can make them do something. For example, आप एक बटन के इर्द गिर्द एक लिंक लगा दें, तो होगा ये कि if you click on the button, it will take you to some other website. उस तरह से आप कुछ कर सकते हैं, but yeah, other than that, the button is usually सीधा input field है. You can create an input field with HTML, but it doesn't really do much. Of course, कुछ चीजें हैं HTML के अंदर, कुछ कुछ फंक्शनैलिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल फॉर्म्स, HTML डज सपोर्ट फॉर्म्स। सो फॉर्म्स के अंदर ये होता है कि आपने देखे होंगे जैसे लॉगिन फॉर्म है कहीं पे, फेसबुक, नहीं कोई नई वेबसाइट कैसे के प्रोडक्ट, सम रैंडम प्रोडक्ट ये मिल जाए यहाँ पे भाई, प्रोडक्ट हंट, इनका कोई लॉगिन पेज होगा कहीं पे, साइन इन, ईमेल पासवर्ड बेस्ड साइन इन नहीं है इनके पास। मेरी वेबसाइट का लॉगिन पेज है, लॉगिन, हाँ ये देखें, नाउ दिस इज अ फॉर्म। ठीक है, तो आप इसकी HTML लिखेंगे ना तो इन्होंने शायद इसको एज अ फॉर्म इम्प्लीमेंट किया हुआ। हाँ ये देखें, एक फॉर्म टैग है। ठीक है, फॉर्म होता है, फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं। दिस इज अ फॉर्म, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोड, बट दिस इज अ फॉर्म। द फॉर्म कंटेन्स एन इनपुट, ठीक है, फॉर ईमेल एंड एन अदर इनपुट फॉर रिमेंबर मी, एंड अदर इनपुट फॉर पासवर्ड, वो यहाँ पे होगा, ये पड़ा हुआ इनपुट फॉर पासवर्ड। ठीक है, तो और फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के अंदर, और फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब यूजर, फॉर्म फॉर्म के अंदर एक बटन भी होता है यहाँ पे, बल्कि आपको नजर भी आएगा उसी फॉर्म के अंदर, यहाँ पे एक बटन होगा। इन्होंने बटन कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है, इन्होंने एज एन एंकर टैग इंप्लीमेंट किया हुआ है। बट फॉर्म के अंदर बेसिकली आप एक बटन भी डाल सकते हैं, और फिर होता यह है कि यूजर जो भी टाइप करता है इन दोनों फील्ड्स के अंदर, और फिर जब बटन को दबाता है तो फॉर्म को आप एक लिंक देते हैं एक नए पेज का, तो ये डाटा उस पेज को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अगेन ये चीजें हम जब HTML पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट या यू कैन build some functionality even with raw HTML. You can make buttons do something. ठीक है, बट ऑफ कोर्स फुल एक प्रॉपर एक बड़ी प्यारी सी वेबसाइट होती है जिसमें ऐसे पॉपअप्स खुल रहे होते हैं, ये वो पॉपअप्स भी अभी अभी HTML के अंदर डिफॉल्ट में नहीं है, आपको CSS यूज करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है, बट बाकी बेसिक पेज आप उसमें बना सकते हैं। राइट, सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो वी नो कि अब ये क्लाइंट टेक्नोलॉजीज क्या करती है। सर्वर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका मकसद क्या है, एक रिक्वेस्ट आई है, उसने देखना है कि यार क्या रिक्वेस्ट आई है, और उसके जवाब में कुछ भेज देना। ठीक है, दैट्स द पर्पस ऑफ द लैंग्वेज दैट इज रनिंग ऑन द बैक एंड। ठीक है, और अगर उसको कुछ डेटा चाहिए तो वो डेटाबेस में से निकाल भी लेता है। ये चीजें हम अगेन ये लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे सारी की सारी। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट अ बेसिक वेब सर्वर, क्योंकि मैंने काफी बोल लिया है। मैं अगर आपको करके दिखाऊंगा तो आपको शायद चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ बेसिक वेब सर्वर, एंड इट्स वेरी इजी टू डू इन जावास्क्रिप्ट। You can do it in like 8 lines of code. In Python you can do it in like 5 lines of code. Let's do it in Python for now. um, and I will create a new file, not there, I will create a new file. ठीक है, और यहाँ पे what I will do is के मैं I will use this code and I will explain to you what it does. So we are importing a library that's named Flask. Flask allows us to create web servers. ये importing वाला काम वही है जो आप C++ में करते हैं जब आप IO stream import करते हैं, ऐसी कुछ चीजें import करते हैं, जब आपको कोई specific C out function या ऐसी कुछ चीजें चाहिए होती है, राइट। तो ये हमने Flask नाम की एक चीज import की है। इस लाइब्रेरी में से Flask कैपिटल F इस नाम से हमने एक फंक्शन इंपोर्ट किया है। यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आप देखिए फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स वही है जो आपके पास C++ में था। फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, दरमियान में आप उसको ये आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, दिस आर्ग्यूमेंट इज दिस इज लाइक अ डिफॉल्ट वेरिएबल जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। C++ में भी आपके पास ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं। कुछ तो है ना जो आप डिफाइन करते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। तो दिस यू कॉल दिस फंक्शन, इट गिव्स यू एन ऐप। ठीक है,
उस ऐप के ऊपर आप राउट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन दिस सिंटैक्स इज वियर्ड, ये डेकोरेटर सिंटैक्स है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, मुझे भी बहुत ज्यादा लगता है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि हम यहाँ पे वी आर राइटिंग अ सर्वर, और आपको बस लॉजिक समझनी है इसकी। सो व्हाट द लॉजिक इज, ओके, सो लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ मोर कॉन्टेक्स्ट। सो आपका जो क्लाइंट होता है और आपका सर्वर होता है, ठीक है। आपका क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है ना, उस रिक्वेस्ट के अंदर तो एक तो उसका प्रोटोकॉल है। सो जो डेटा इंटरनेट पे जाता है, ठीक है, आप मेरे फोन से राउटर पे, राउटर से अक्रॉस द वायर्स, समुद्री तारों के जरिए सर्वर तक पहुंचता है। इट्स सीरीज ऑफ जीरोस इन वन, राइट, इट्स सम टेक्स्ट और इट्स डेटा, राइट। ये जो रिक्वेस्ट जाती है, इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट होना चाहिए ना, क्योंकि दुनिया में करोड़ों क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो देयर नीड्स टू बी सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, या जब भी कोई क्लाइंट, जब भी किसी भी सर्वर से कोई चीज मांगेगा, जो मैसेज भेजेगा उस मैसेज में क्या लिखा हुआ होगा, राइट, वो होना चाहिए। दैट वी डू हैव दैट, दैट इज दी HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो HT है, दैट्स द सेम HT दैट गोज इन HTML एज वेल, बट बेसिकली इट डिफाइंस कि वो जो मैसेज जाएगा यहाँ से, जिसे हम रिक्वेस्ट अभी कह रहे थे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट जाती है उसमें एक लंबा सा टेक्स्ट होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, वगैरह वगैरह। बट उसमें दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द रिक्वेस्ट मेथड। द रिक्वेस्ट हैज टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, रिक्वेस्ट मेथड एंड व्हाट वी कॉल द रिक्वेस्ट पाथ, या हम इसको URI भी कहते हैं, ठीक है। तो मेथड इट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग, गेट, पोस्ट, डिलीट, और भी होते हैं, ये मेन मेन है, ठीक है। एंड द URL कैन बी एनीथिंग, वो उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सो लेट मी मूव दिस लिटिल बिट हियर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जब जब आप किसी वेबसाइट को पहली दफा विजिट करते हैं ना, जो रिक्वेस्ट जाती है उसका मेथड होता है गेट, बिकॉज योर ब्राउजर इज ट्राइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट हम तब भेजते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेंड सम डेटा टू द सर्वर। जैसे आप एक फेसबुक पे एक पोस्ट करने लगे, नाउ यू आर सेंडिंग अ पोस्ट टू द सर्वर, ये डेटा है सर्वर, तुम इसको अपने पास सेव कर लो, ठीक है, दैट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट। डिलीट, लाइक व्हेन यू वांट टू डिलीट अ पोस्ट और समथिंग, इस तरह की चीजें, राइट। तो गेट इज जो पहली रिक्वेस्ट आप किसी वेबसाइट को भेजते हैं, उसका इंटेंट क्या होता है? मेरा इंटेंट है कि यार तुम्हारे पास जो HTML पड़ी है मुझे भेज दो, मुझे तुम्हारी वेबसाइट विजिट करनी है, तो हम एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। और जो पाथ है, इसमें हम बताते हैं कि हम क्या गेट करना चाह रहे हैं। एक वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, हर पेज का अपना एक URL है, तो वो URL आपको स्पेसिफाई करना, द बाय डिफॉल्ट द URL इज स्लैश, ठीक है। बेसिकली जो जो वो है ना, www.google.com वाला पार्ट, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। वो उससे हमें IP एड्रेस मिलता है। IP एड्रेस एक दफा मिल गया, हमें पता चल गया कि किस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, उस सर्वर को अब हमें बताना है कि यार हमें तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर, Google.com के ऊपर क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि इफ आई शो यू, Facebook.com के ऊपर एक मैं Facebook.com खाली की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये असल में Facebook.com स्लैश इस पे जाती है। ये स्लैश पहले इम्प्लाइड होता है, अपना भी लिखें तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये पहली रिक्वेस्ट जो जाती है वो इस URL पे जाती है, ठीक है। दिस पार्ट हेल्प्स अस गेट द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑफ Facebook.com। दिस पार्ट इज यूज इन द एक्चुअल रिक्वेस्ट दैट वी सेंड अ गेट रिक्वेस्ट एट स्लैश। तो जो सर्वर है फेसबुक का, उसके पास वो रिक्वेस्ट पहुंचती है, वो देखता है कि अच्छा एक यूजर मुझे गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, और स्लैश पे, स्लैश का मतलब है वो मेरा होम पेज देख रहा था, ठीक है। यानी वो कोई स्पेसिफिक रिसोर्स मेरे से नहीं मांग रहा, वो Facebook.com, दैट्स इट, जो होम पेज है वो देखना चाहता है। तो यू क्लिक ऑन दैट एंड इट सेंड्स यू द होम पेज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हु द यूजर इज, यूजर लॉग्ड इन है, लॉग आउट है, सारा वो चेक करके वो आपको होम पेज भेज देता है। बट यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट अदर थिंग्स, स्लैश, एंड यू कैन एंटर द नेम, द यूजर नेम ऑफ समथिंग और अ पेज नेम, ठीक है। अब जो रिक्वेस्ट जाएगी, कैन समवन टेल मी कि अब जो रिक्वेस्ट जाएगी उसका मेथड क्या होगा और उसका URI क्या होगा, चैट में, और बोल के भी बता सकते। What will be the method and what will be the
URI। सर यूआरआई क्या होता है? URI इज ये जो facebook.com के बाद की सारी चीजें। ओके। सो जहाँ जो facebook.com है, दिस दिस हेल्प्स यू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, कि किस सर्वर को मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, अब उस सर्वर से मांगना क्या है, ठीक है, वो ये आगे यूआरआई होता है। ठीक है, इन दिस केस एज यू ऑल सेड इन द चैट, द मेथड विल बी गेट, द यूआरआई विल बी स्लैश हेलोसिनोजेनाइजर। ठीक है। सो सर ये यूआरआई और यूआरएल में फर्क क्या होता? यूआरएल ये पूरी चीज होती है। ठीक है। अच्छा। यूआरआई ये वाला हिस्सा। ठीक है। थैंक यू सो सर। दिस सो जो सर्वर है आपका, वो देखेगा कि अच्छा एक बंदा है, वो मेरे से कह रहा है, एक तो मेथड है गेट, तो ही वांट्स टू गेट समथिंग फ्रॉम मी, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ही गेटिंग फ्रॉम मी, ही वांट्स मी टू सेंड हिम स्लैश हेलुसिनोजेनाइजर। ठीक है। यूआरआई का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। द यूजर इज आस्किंग द सर्वर फॉर अ स्पेसिफिक रिसोर्स। व्हाट इज द रिसोर्स? इज आस्किंग फॉर दिस प्रोफाइल, दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। ठीक है। दोस्तों द सर्वर बट इट डज इज वो अपनी डेटाबेस में जाता है, वो ढूंढता है हेलुसिनोजेनाइजर का की प्रोफाइल लेके आता है, एंड इट सेंड्स यू दैट HTML। ठीक है, जो कि which gives you this profile। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल। ठीक है। सो every request contains these two things। ठीक है, the method and the URI। ठीक है, by default when you visit a website, when you visit its home page, तो the URI is empty या जिस स्लैश के स्लैश होता है। But you can also request specific things। If you request something that does not exist, तो सर्वर कहता है कि यार पता नहीं तुम मेरे से क्या मांग रहे हो, मुझे नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, दिस कंटेंट इजंट अवेलेबल, ठीक है, वो कहता है भाई तुम, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। ठीक है, बट इट्स यू सी कि ये फेसबुक है फिर भी। ठीक है। सो द रिक्वेस्ट वेंट टू द फेसबुक सर्वर। एक गेट रिक्वेस्ट गई जिसका यूआरआई ये था, उसने अपनी डेटाबेस में ढूंढा कि यार इस तरह का कुछ है मेरे पास पड़ा हुआ, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, उसने आपको फिर ये HTML भेज दी इस तरह कि यार ये आई डोंट नो ये क्या है, ये तुम मेरे से मांग रहे हो। ठीक है। सो सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब, बट लेट मी टेक अ पोल अगेन। ठीक है, परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू के लिए ये क्लियर है, बाकी लोगों को और क्लियर हो जाएगा एज टाइम गोज ऑन। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द कोड आई वाज राइटिंग। यहाँ पे अब देखिए, हम अब हमने एक सर्वर बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई है। हम उसमें अब मल्टीपल राउट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। हम उसे कह रहे हैं, रूल्स डिफाइन कर सकते हैं आपके लिए। हम उसे कह रहे हैं कि जब स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट आए, ठीक है, तो यूजर को हेलो वर्ल्ड लिख के भेज देना। ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये गेट राउट की बात कर रहा था, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐप डॉट जब एक गेट रिक्वेस्ट आए इस यूआरएल के ऊपर, यूआरआई के ऊपर, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो वर्ल्ड। तो मैं इस ऐप को रन करता हूँ, python 3 app.py। ठीक है, ये रन हो रहा है मेरे पास लोकल होस्ट 5000 के ऊपर, मेरे अपने लैपटॉप के ऊपर। अम, तो मैं इसको विजिट करता हूँ आपके सामने। हेलो वर्ल्ड। ठीक है। नाउ अब ये चीज है जो कि ना थोड़ी सी लोगों को शुरू में कंफ्यूज करती है। मुझे कोई बता सकता है कि अभी ये जो मैंने यूआरएल लिखा यहाँ पे इसमें, और मैंने एंटर दबाया, पहले तो ये बताएं कि क्या रिक्वेस्ट गई, व्हाट वाज द मेथड, व्हाट वाज द यूआरआई, चैट में बताएं। गेट स्लैश, बिल्कुल ठीक है अनस, एवरीबडी इज करेक्ट। अब ये बताएं कि यूआरआई 5000 नहीं है, नहीं, ये जो पूरी चीज है ना, दिस इज कंफ्यूजिंग, आपने कॉलम्स कभी नहीं देखे होंगे पहले, बट ये पूरी चीज, दिस दिस इज द यू कैन से दो वो जो है द डोमेन जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दिस आइडेंटिफाइज द सर्वर। पाथ जो है वो स्लैश है उसके बाद शुरू होता है। ठीक है, जो जो यूआरआई है उसके बाद शुरू होता है। तो ये गेट स्लैश, दिस इज परफेक्टली करेक्ट। माय क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लाइंट एंड व्हाट इज द सर्वर। ये रिक्वेस्ट मैंने किस कंप्यूटर को भेजी है? अभी आपको बता रहा था कि दो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट किस कंप्यूटर को गई है और किस कंप्यूटर ने भेजी है? वो जो ब्राउजर है वो कहाँ पे चल रहा है और सर्वर एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है? एक विच कंप्यूटर इज इट? बोथ ऑन योर कंप्यूटर, एग्जैक्टली। असदुल्ला भी ठीक कह रहे हैं, सैफ भी ठीक कह रहे हैं, एवरीबॉडी, अयान इज आल्सो करेक्ट, रयान इज आल्सो करेक्ट, बिल्कुल। सो ये जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे ना, तो ऑब्वियसली आप सर्वर भी अपने लैपटॉप पे चला रहे होंगे और आप ब्राउजर भी उसी ब्राउजर से फिर अपने ही लैपटॉप के अंदर चलते हुए सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के
चेक कर रहे होंगे। दैट्स व्हाट वी डू इन डेवलपमेंट, राइट? तो ये चीज थोड़ी सी लोगों को शुरू में कंफ्यूज करती है, बट इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इसलिए ऐसा है। जब ये डिप्लॉय हो जाएगी उस वक्त तो ऑब्वियसली ऐसे होगा कि हमारा सर्वर कहीं और चल रहा होगा और यूजर्स जो है उनके पास अपने अपने लैपटॉप्स होंगे, राइट? बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अलाउ यू गाइस टू यू folks टू सेंड रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर जो मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, ठीक है? उसके लिए दो तरीके, एक लंबा तरीका है जिसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे अपने राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि यार राउटर से मैं कहूंगा जब भी तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट आए, ठीक है, एक HTTP रिक्वेस्ट आए गेट की या कुछ भी, तो उस रिक्वेस्ट को ये मेरे मैकबुक को फॉरवर्ड करना है, ठीक है? और उसके लिए हम जो आप में से कोई भी कह रहा था, हम एक मेरे मैकबुक का एक मैक एड्रेस, हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, मेरे फोन का भी है, हर हर चीज जो राउटर से कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस होता है। मैं ऐसे कहूंगा यार इस डिवाइस को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देना और मेरी डिवाइस पर ही उसको वापस करेगी, बट दैट्स हार्ड टू सेट अप। फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज दिस simple application that will give me a URL that I can share with you guys, जिस पे you can send a request। ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इसको विजिट करना है। अभी अभी वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, वो आपको दे देता हूँ मैं पासवर्ड की। लोकल टनल, ये लेट मी ओपन दिस आउट। वहाँ पे वो बताता है द URL। यस, ये यस, दिस इज द पासवर्ड। मैं आपको पासवर्ड भेजा चैट में, ये आपको पासवर्ड भेजना है। तो आपने वो ऊपर वाले यूआरएल पे जाना है, ये पासवर्ड लिखना है। तो होगा ये कि मेरे लैपटॉप को एक रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? और ये जो मैंने यहाँ पे सर्वर चलाया ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखी आ रही है, ये देख रहे हैं, ये लॉग्स आ रहे हैं, ये आप सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और आप लोगों को वो हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा होगा अपने लैपटॉप्स पे और अपने फोन्स पे, जहाँ से भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है? ये देखिए मुझे आ रहा है, वो कह रहा है एक गेट रिक्वेस्ट आई है स्लैश के ऊपर यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है? Okay, so you can which is pretty cool. Let me see if you can access polls. If you can access, say yes to the poll. Perfect. See, so ये basically I turned my laptop into a server. You can do that as well. जिसे एक बंदे को नहीं access मिल रही, do let me know chat में कि exactly क्या मसला आ रहा है, so that I can maybe help resolve that. Um, हाँ, सो बेसिकली ऐसा ही है कि ये सर्वर लोकली ही काम कर रहा है। तो ये जो मैंने एक जुगाड़ लगाई है ना, ये करता क्या है, ये वाली एप्लीकेशन जो यहाँ पे चल रही है, ये करती ये है कि इन्होंने मुझे एक यूआरएल दिया जो कि इनका यूआरएल है, ठीक है? ये इनका एक सर्वर है कहीं पे पड़ा हुआ, ठीक है? आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो इनके सर्वर के पास जाती है, ठीक है? इनका सर्वर इस टर्मिनल को, ये जो टर्मिनल में एप्लीकेशन चल रही है ना, इस टर्मिनल को एक रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। और ये जो लोकली सॉफ्टवेयर चल रहा है ना मेरे पास, ये फिर पोर्ट 5000 पे, जो लोकल होस्ट कोलन 5000 पे जो मेरी एप्लीकेशन चल रही है ना, उसको रिक्वेस्ट भेज देता है। एंड रिस्पॉन्स भी ऐसे ही जाता है, रिस्पॉन्स इसको जाता है, ये अपने सर्वर को भेजता है, वो सर्वर आपको भेजता है। तो ये एक जुगाड़ है ताकि वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मुझे ना करनी पड़े। हम ये काम बस ऐसे ही, बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए करते हैं। एक्चुअल वेबसाइट इस तरह काम नहीं करती, क्योंकि ये यूआरएल टेम्परेरी है, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द पोल, वो कोई जूम का मसला होगा। दैट्स फाइन। तो ये जुगाड़ है बेसिकली, बट आप अभी जेन में यही रखें, आपके जेन में मेंटल मॉडल यही है कि मेरा लैपटॉप है जो कि सर्वर है, आपका लैपटॉप है जो कि क्लाइंट है, आपका ब्राउजर। आपने पूरे ब्राउजर में ऊपर एक यूआरएल लिखा, जिससे कि उसको मेरा आईपी एड्रेस मिल गया मेरे लैपटॉप का। आपने फिर स्लैश उसके आगे जो रिक्वेस्ट आई मुझे वो थी गेट रिक्वेस्ट ऑन द स्लैश यूआरएल। और मैंने अपने कोड में डिफाइन किया हुआ था कि जब भी एक गेट रिक्वेस्ट आए स्लैश यूआरएल के ऊपर तो ये भेज देना। एंड नाउ चेक दिस आउट, आई कैन चेंज दिस, राइट? मैं यहाँ पे थोड़ी सी HTML लिख के, हेडिंग और एक पैराग्राफ लिख के, ठीक है? आप अब आप दोबारा मुझे रिक्वेस्ट भेजें जरा, तो अब आपको ये नजर आएगी चीज, ऐसे एक हेडिंग और एक पैराग्राफ, ठीक है? इनफैक्ट आई कैन ऐड एन इमेज हेयर एज वेल, ठीक है? तो आपको इमेज भी नजर आएगी। नाउ ट्राई ट्राई इट। एवरीथिंग बिफोर स्लैश इज यूज टू फाइंड आउट कि सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है,
ठीक है, किस सर्वर को, दुनिया में इतनी सारी मशीन है जो लैपटॉप से, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उनमें से कौन कौन सी मशीन है जिसको हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, वो उस आईपी एड्रेस उसका वो मिलता है हमें उससे। उसके बाद जो हिस्सा है वो हमें बताता है कि अच्छा उस मशीन से हमने मांगना क्या है। ठीक है, उस मशीन को क्या रिक्वेस्ट भेजनी है। जब आप यूआरएल में कुछ भी लिखते हैं ना, तो और लिख के एंटर करते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट ही जाती है हमें। ठीक है, और आप स्लैश करके फिर कुछ भी लिखते हैं तो वो, आप वो चीज मांग रहे होते हैं उस सर्वर से। ऐप डॉट राउट, ऐप डॉट गेट एक ही चीज करते हैं। यू कैन सी दिस न्यू पेज ना, जिसमें सर इमेज आ मेरे रही है, पास नहीं हेडिंग चल वगैरह आ रही रहा। है। आपके पास नहीं चल रहा, क्या आ रहा है आपके पास? सर मेरे पास सिर्फ दिस साइट कांट बी रीच दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग। कैन अदर पीपल यूज इट? मैं अपने पास भी, बल्कि लेट मी चेक इट आउट, अपने फोन से मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, और लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है फिर वो किसी स्पेसिफिक नेटवर्क स्पेसिफिक इशू हो किसी एक डिवाइस में। नॉट श्योर क्यों हो रहा है। ये जो सर्विसेज है अगेन, ये बहुत रिलायबल भी नहीं होती। ये बस ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज के लिए हम यूज करते हैं। तो वैसे आप सर यूट्यूब पे जाके अगर लिखेंगे ना, तो आपको बता देगा कि आपने किस तरह अपने राउटर की सेटिंग करनी है और पोर्ट्स को एक्सपोज करना है। आप एक एक्चुअल सर्वर भी चला सकते हैं अपने पास, अपने घर के अंदर। 164.99 सबमिट। हाँ, मेरे पास भी चल रहा है। हो सकता है पासवर्ड गलत हो या ऐसी कोई चीज़ हो, एक दफ़ा फिर ट्राई करके देखना। इनकॉग्निटो में ट्राई करो, ये इससे ओके फायदा सर। होगा, इनकॉग्निटो में ट्राई करो। वाई इज द इमेज चेंजिंग एवरी टाइम आई रीलोड दो, वो मैंने ना जो यूज किया है ना इमेज का यूआरएल, वो ये एक वेबसाइट है लोरेम पिक्सम, जो हर दफा एक नई इमेज रिटर्न करती है। ठीक है, अगेन ये भी यही है ना। आप इस यूआरएल पे जब रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल इस पे मैंने एंटर किया, तो वहां पे एक सर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, एवरी टाइम दैट सर्वर सेंड्स बैक अ डिफरेंट इमेज। ठीक है, वो उन्होंने सर्वर को इस तरह प्रोग्राम किया है। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्लाइंट सर्वर मॉडल ये है। Is there any way to know how much traffic your computer can handle as a server? Is that just trial and error? There are ways to know. Again डिपेंड करता है, ये जो मैंने अभी जिस तरह ये सर्वर बनाया, ये तो मतलब ये दिस इज नेवर यूज्ड इन एक्चुअल वेबसाइट्स और ऑन प्रोडक्शन, ये बस डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग पर्पसेस के लिए होता है। अगर आपने एक्चुअल अपने राउटर के थ्रू वो सेटिंग सेटिंग की हुई है, फिर बहुत चीजें बॉटलनेक बन सकती हैं। राउटर कितनी कंकरेंट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, कितनी ट्रैफिक राउटर की वो क्या है, बैंडविड्थ क्या है, तो कितने गीगाबिट्स पर सेकंड, ये वो चीजें मैटर करती हैं। आपका लैपटॉप जो है राउटर से कैसे कनेक्टेड है, वाईफाई की थोड़ी बैंडविड्थ कम होती है, लैन केबल से कनेक्टेड है तो वो लैन केबल कौन सी है, जो पोर्ट है इस पे वो गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है। फिर आपके लैपटॉप की आगे रैम आ जाती है, आपने कौन सी सर्वर एप्लीकेशन यूज की है, फ्लास्क में बना रहे हैं, नोड में बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में, किस में बना रहे हैं। हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ सर्वर एप्लीकेशन ये करती हैं कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, एक नई सीपीयू थ्रेड चला देती हैं उसको हैंडल करने के लिए। अगर चार लोगों ने एक साथ रिक्वेस्ट भेज दी, तो चार थ्रेड चला दी। तो अब इसमें ये होता है कि सीपीयू के अंदर कितनी थ्रेड्स हैं, हाउ मेनी concurrent threads a CPU can run, हार्डवेयर एक लिमिटेशन बन सकता है। कुछ सर्वर्स जैसे कि नोड जेएस के अंदर जो ज्यादातर सर्वर्स लिखे होते हैं, वो एक ही थ्रेड यूज करते हैं, उसमें और लिमिटेशन आ जाती हैं। हार्ड डिस्क लिमिटेशन हो सकती है। अगर लोग जो आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो डेटा मांग रहे हैं आपसे बहुत ज्यादा, जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हो, अब हार्ड डिस्क की स्पीड क्या है, वो बॉटलनेक बन सकती है। आपके पास वीडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं और लोग आपसे वीडियो फाइल्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो हार्ड डिस्क पे से कितनी जल्दी आप उन वीडियो फाइल्स को रीड कर सकते हैं, हार्ड डिस्क स्लो तो नहीं आपकी, एसएसडी है कि हार्ड डिस्क है, तो ये सारी चीजें मिलके बॉटलनेक्स बनते हैं, और पता चलता है कि आप कितनी ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू दैट। बट अच्छे सर्वर्स जो हैं, डिसेंट सर्वर्स भी, दे कैन हैंडल लाइक 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड, दैट्स नॉट हार्ड टू डू। ठीक है, so I think this is a good point to end the lecture. I will take one last poll before you leave. It's important, so please stay with me. कल जब आप लोग आएंगे ना, तो हम लोग वो पढ़ेंगे, HTML स्टार्ट करेंगे, ताकि आप एक्चुअल वेबसाइट चलाना शुरू कर दें। उसको मैं डिप्लॉय करना भी आपको इंशाल्लाह अनकरीब सिखा दूंगा। जस्ट होल्ड ऑन विद मी फॉर अ सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, ऑलमोस्ट डन, एंड हियर वी गो। ये पोल आंसर कर दें।
and then you can leave. Thank you. थैंक यू सर। Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।